ये एक कदीम गांव की कहानी है जहां रेत के तूफान और गुर्बत की रातें एक दूसरे से टकराती थीं। जाहिद एक 30 साला नौजवान अपने बूढ़े वालिद जावीद के साथ एक ऊंचे घर में रहता था। आज आसमान गुस्से में था, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान आने वाला हो। जाहिद की आंखों में परेशानी थी, लेकिन बाबा जावीद के लबों पर दुआ थी। वो हर रात की तरह सजदे में झुक गए, कहते, ऐ अल्लाह, हमारा ईमान हमारी दौलत है, हमें तेरी रहमत पर भरोसा है। हर सुबह जाहिद गांव के बाजार में मजदूरी के लिए निकलता। उसकी हथेलियों पर छालों की कहानी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। वो जानता था कि मेहनत इसकी इबादत है। मालिक रहीम, गांव का सबसे दौलतमंद ताजिर, जाहिद को देखकर हंसता। जाहिद, अपनी मेहनत छोड़ दो, मेरे लिए काम करो और अपने बूढ़े बाप को आराम दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मालिक रहीम ने कहा, अगर तुम अपने बाप की दुआओं से दस्तबरदार हो जाओ तो मैं तुम्हें दौलत दूंगा। जाहिद का दिल धक से बैठ गया। क्या वो अपने ईमान को बेच सकता था? जाहिद ने बाबा जावीद को सब कुछ बताया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया की दौलत आरजी है, लेकिन अल्लाह का यकीन हमेशा रहता है। अपने दिल की सुनो। गांव की एक बीवा आयशा ने जाहिद की परेशानी देखी। उसने जाहिद को पानी का मुटका दिया और कहा, अल्लाह के बंदे, सब्र करो, वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जाहिद ने फैसला किया कि वो मालिक रहीम की शर्त नहीं मानेगा। वो पहाड़ पर चढ़ा, जहां उसने अपने दिल से अल्लाह से बात की। ऐ रब, मुझे हिम्मत दे, मेरा ईमान मत डगमगाने दे। गांव में अफवाहें फैलने लगी। जाहिद ने मालिक रहीम की दौलत ठुकरा दी। क्या वो पागल है? लेकिन जाहिद अपनी मेहनत में डूबा रहा, उसे परवाह न थी। एक रात बाबा जावीद की तबीयत खराब हो गई। जाहिद रात भर जागता रहा, दुआएं मांगता रहा। आए अल्लाह, मेरे बाबा को शफा दे, वो मेरा सब कुछ है। आयशा ने जाहिद की मदद की। उसने अपने घर से जड़ी बूटियां लाए और कहा, जाहिद, अल्लाह पर भरोसा रखो, यह दवा उसकी रहमत से काम करेगी। मालिक रहीम ने जाहिद का मजाक उड़ाया, तुम्हारा ईमान तुम्हारे बाप को बचा सकता है। जाहिद खामोश रहा, लेकिन इसका दिल जख्मी था। जाहिद सुबह सवेरे सहरा में निकल गया। उसने सजदे में सिर रखा और रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मेरी इम्तिहान की घड़ी है, मुझे हिम्मत दे। बाबा जावीद की तबीयत में कुछ बेहतरी आई। जाहिद की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह उम्मीद के आंसू थे। अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता बेटा। मालिक रहीम ने जाहिद को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने मुलाजिम से कहा, जाहिद की मेहनत को बर्बाद करो ताकि वो मेरी बात माने। रात के अंधेरे में मालिक का मुलाजिम जाहिद के काम की जगह पर पहुंचा। उसने जाहिद की बनाई दीवार को तोड़ दिया। सुबह को जाहिद का दिल टूट जाएगा। सुबह जब जाहिद ने अपनी मेहनत को तिबाह देखा, इसका दिल रो पड़ा, लेकिन उसने सिर उठाया और कहा, अल्लाह, ये तेरी मर्जी है, मैं हार नहीं मानूंगा। आयशा ने जाहिद को तसल्ली दी, बीक, अल्लाह के इम्तिहान आसान नहीं होते, लेकिन वह हमेशा बेहतर रास्ता दिखाता है, हिम्मत न हारो। गांव वालों ने जाहिद पर शक किया और उसका ईमान उसे कहां ले जाएगा, लेकिन जाहिद खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखे हुए था। एक रात जाहिद ने आसमान की तरफ देखा। एक सितारा गैर मामूली तौर पर चमक रहा था। उसे लगा जैसे अल्लाह उससे कह रहा हो, सब्र करो, मेरी रहमत करीब है। जाहिद ने अपनी तबाह शिदा दीवार को दोबारा उठाना शुरू किया। इसके हाथों पर छाले थे, दिल में एक नाकाबिल तस्खीर उम्मीद। हर ईंट जो वह रखता, वो अल्लाह पर अपने यकीन की गवाही थी।
गांव वाले चुपके से देखते, सोचते कि क्या ये नौजवान वाकई हार मानेगा। लेकिन जाहद का ईमान उसकी ताकत था, इसे कोई नहीं तोड़ सकता था। आयशा ने जाहिद को अपने घर बुलाया। इसके हाथों में गर्म रोटी और एक मिटके में ठंडा पानी था। इसकी आवाज में मां जैसा प्यार था जब उसने कहा, जाहिद, तुम्हारा ईमान उस गांव की रूह है। जब रातें तारीक हों तब अल्लाह की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। सब्र करो, वो तुम्हारे साथ है। जाहिद की आंखें नम हुए। उसे लगा जैसे अल्लाह ने आयशा के जरिए उसे तसल्ली दी। मालिक रहीम का गुरूर जाहिद की हिम्मत से जख्मी हुआ। उसने अपने मुलाजिम को बुलाया। उसकी आवाज जहर से भरी थी। जाहिद की साख को तबाह करो, गांव वालों के दिलों में इसके खिलाफ जहर भरो। अगर वो बुलंद होता है तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुलाजिम ने सिर झुकाया, लेकिन इसका दिल डर से कांप रहा था। क्या वो अल्लाह के बंदे के खिलाफ जा सकता था? मालिक रहीम के मुलाजिम ने गांव में झूठ फैलाया। जाहिद ने मालिक का माल छिपाया, वो चोर है। बाजार की गलियों में अफवाहें हुआ की तरह फैल गईं। गांव वालों की निगाहें जाहिद पर शक से भर गईं। लेकिन जाहिद अपनी मेहनत में डूबा रहा। इसके कानों तक ये बातें न पहुंचे। इसका दिल साफ था और अल्लाह उसकी सच्चाई का गवाह था। जाहिद ने बाबा जावेद को गांव की बातों का बताया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन बाबा ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा। बेटा, दुनिया के झूठ आरजी हैं, लेकिन अल्लाह का सच हमेशा रहता है। जब लोग तुम पर शक करें, तब अपने ईमान को और मजबूत करो। अल्लाह तेरी इज्जत को बुलंद करेगा। जाहिद ने सिर झुकाया। उसे अपने बाप की बातों में अल्लाह की आवाज सुनाई दी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। उसका चेहरा सुकून से भरा था, जैसे वो कोई राज लिए चल रहा हो। उसने जाहिद को देखा और कहा, ऐ नौजवान, मैंने तेरे ईमान की कहानियां सुनी हैं। क्या तू एक नए सफर के लिए तैयार है? जाहिद के दिल में एक अजीब सी रोशनी जागी, जैसे अल्लाह ने उसे कोई निशानी भेजी हो। मुसाफिर ने जाहिद को अपने पास बैठाया। इसकी आवाज में सच्चाई थी जब उसने कहा, शहर में एक अजीम मंसूबा है जहां तेरी मेहनत की कदर होगी। उसका सिला तेरे बाप की जिंदगी को आराम देगा। क्या तो मेरे साथ चलेगा? जाहिद ने आसमान की तरफ देखा, जहां वो सितारा अब भी चमक रहा था। उसे लगा जैसे अल्लाह उससे खुद बात कर रहा हो। मालिक रहीम को मुसाफिर की आमद की खबर मिली। उसका गुरूर उसे खा रहा था। उसने अपने मुलाजिम से चीख कर कहा, जाहिद को यह मौके कैसे मिल सकता है? इसे रोको, वरना मेरी सारी दौलत और इज्जत दांव पर लग जाएगी। मुलाजिम ने सिर झुकाया, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो गलत राह पर है। मालिक रहीम का गुस्सा इसे इंधा कर चुका था। मालिक रहीम ने बाजार में जोर से ऐलान, क्या जाहिद ने मेरा कीमती माल छिपाया? वो चोर है। गांव वालों की चीखें बुलंद हुईं। उनकी निगाहें जाहिद पर गुस्से से भर गईं। लेकिन जाहिद खामोश खड़ा रहा। उसका चेहरा सुकून से भरा था। इसने सिर उठा कर कहा, अल्लाह मेरी सच्चाई जानता है और वही मेरा फैसला करेगा। उसकी आवाज में ईमान की ताकत थी। आयशा ने हुजूम को चीरते हुए आगे बढ़कर आवाज बुलंद की, मालिक रहीम, जाहिद के ईमान पर झूठा इल्जाम न लगाओ। उसका दिल साफ है और अल्लाह उसकी सच्चाई को जाहिर करेगा। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि गांव वालों ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली। जाहिद ने आयशा की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। बाबा जावेद की सेहत अब बेहतर थी। वो अपने बेटे के पास बैठे, उनकी आंखों में फख्र था। जाहिद ने उनके हाथ चूमे। उसकी आवाज रंध गई, बाबा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। आपकी दुआओं ने मुझे हिम्मत दी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता।
उसका हर इम्तिहान एक नई रोशनी लाता है। जाहिद ने सिर झुकाया, उसका दिल शुक्र से भर गया। मुसाफिर ने जाहिद को सहरा में बुलाया। उसने कहा, जाहिद, शहर का सफर आसान नहीं, वहां इम्तिहानात होंगे जहां तेरे ईमान की आजमाइश होगी। क्या तो तैयार है? जाहिद ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज की पहली किरण चमकी। उसने कहा, ऐ अल्लामा बिएंडिगो तामीज़िका, मेरा पर भरोसा है, तो जहां ले मैं वहां जाऊंगा। मुसाफिर ने सिर हिलाया। इसकी आंखों में जाहिद के इज्म की कदर थी। मालिक रहीम ने अपनी आखिरी चाल चलिया चलनी। उसने मुलाजिम से कहा, मुसाफिर के सामान को छिपाओ और इल्जाम जाहिद पर लगाओ। इस बार वो नहीं बचेगा और उसका ईमान गांव के सामने धूल हो जाएगा। मुलाजिम ने सिर झुकाया, लेकिन उसका ज़मीर चीख रहा था। वो जानता था कि ये झूठ अल्लाह की नजर से नहीं छिप सकता। मालिक का गुरूर उसे तबाही की तरफ ले जा रहा था। रात के सुनाटे में मुलाजिम मुसाफिर के खैमे तक पहुंचा। उसने एक कीमती बोरा उठाया और जाहिद के करीब गड्ढा खोदकर उसे छिपा दिया। इसका दिल कांप रहा था, लेकिन मालिक रहीम का खौफ इसे आगे बढ़ा रहा था। जाहिद करीब ही सो रहा था। उसे नहीं मालूम था कि सुबह एक नया तूफान इसका इंतजार कर रहा है। अल्लाह सब देख रहा था और उसका फैसला करीब था। मालिक रहीम ने हुजूम के सामने चीखकर कहा, जाहिद ने मुसाफिर का कीमती सामान चोरी किया। वो हादीडा। गांव वालों की आवाजें गुस्से से बुलंद हुए। उन्होंने जाहिद की तरफ इल्जाम तराश उंगलियां उठाएं, लेकिन जाहिद ने सिर उठाया। उसका चेहरा सुकून से भरा था। उसने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। अल्लाह मेरी सच्चाई जानता है और वही मेरा इंसाफ करेगा। उसकी बातों में ऐसी ताकत थी कि कुछ लोग खामोश हो गए। मुसाफिर ने आगे बढ़कर हुजूम को खामोश किया। उसकी आवाज गूंजती हुई बोली, जाहिद पर इल्जाम लगाने से पहले सच जान लो सकते हैं। मेरा सामान कहां है? अल्लाह खुद बताएगा। चलो वो जगह दिखाओ जहां ये छिपा है। इसकी आंखों में यकीन की चमक थी, जैसे वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हो। जाहिद ने मुसाफिर की तरफ देखा। उसका दिल उम्मीद से भर गया। मालिक रहीम की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मुसाफिर ने एक गड्ढे की तरफ इशारा किया। गांव वालों ने रीत हटाई और वहां मुसाफिर का सामान बरामद हुआ। मालिक रहीम का मुलाजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने सबके सामने सच अगल दिया कि यह सब मालिक का मंसूबा था। जाहिद की सच्चाई सूरज की तरह चमकी। गांव वालों ने शर्मिंदगी से सिर झुकाए और अल्लाह के इंसाफ की अजमत को तस्लीम किया। जाहिद ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। इसका दिल शुक्र से भर गया। मालिक रहीम सिर झुकाए बाजार में खड़ा था। उसकी दौलत इसे इस लम्हे बचा न सकी। उसने जाहिद से मुआफी मांगी। उसकी आवाज शर्मिंदगी से लड़खड़ा रही थी। जाहिद, मैंने तेरे ईमान को गलत समझा। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह मुआफ करने वाला है और मैं भी माफ करता हूं। लेकिन याद रखो, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। गांव वालों ने जाहिद की अजमत को सलाम किया। मुसाफिर ने जाहिद को बुलाया और एक पर्चा थमाया। ये शहर का मुआहिदा है जो तेरी मेहनत को इज्जत देगा। ये तेरे ईमान का सिला है। जाहिद, अल्लाह ने तुझे चुन लिया। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जाहिद, तूने साबित कर दिया कि ईमान हर मुश्किल को जीत लेता है। जाहिद ने पर्चा थाम लिया। इसकी आंखें शुक्र के आंसुओं से भर गईं। वो जानता था कि यह अल्लाह की रहमत थी। जाहिद ने बाबा जावेद के कदमों में पर्चा रखा। उसकी आवाज लर्ज रही थी, बाबा, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। जाहिद मुसाफिर के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। उसके कदमों में हिम्मत थी, दिल में अल्लाह का शुक्र। वो जानता था कि यह सफर इसकी जिंदगी का नया बाब है। मुसाफिर ने कहा, जाहिद, ये सिर्फ एक राह नहीं,
बल्कि तेरे ईमान की मंजिल है। सूरज की किरणें सहरा को चमका रही थीं, जैसे अल्लाह खुद जाहिद के साथ चल रहा हो। जाहिद ने दुआ मांगी कि वो उस इमानत को निभा सके। शहर के अजीम दरवाजों पर पहुंचकर जाहिद की आंखें हैरत से फैल गईं। बुलंद मीनार, रंगीन बाजार और लोगों की हलचल। मुसाफिर ने कहा, जाहिद, ये तेरी मेहनत का नया मैदान है, अपने ईमान से इसे मनवर कर। शहर वालों ने जाहिद का इस्तकबाल किया जैसे वो उनका अपना हो। जाहिद ने दिल से कहा, ऐ अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, मुझे उस काबिल बना कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। जाहिद ने एक अजीम मस्जिद की तामीर शुरू की। इसके हाथ पत्थर तराशते, लेकिन इसका दिल अल्लाह की इबादत में डूबा था। आयशा का खत जाहिद के लिए घर की खुशबू लेकर आया। जाहिद, बाबा मजबूत हैं, गांव तेरे ईमान की बातें करता है, हम सबको तुझ पर फख्र है। जाहिद ने खत को सीने से लगाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो शहर में था, लेकिन उसका दिल गांव के कुचे घर में अपने बाबा के पास था। इसने दुआ मांगी, आय अल्लाह, मेरे घर वालों को सलामत रख और मुझे तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक दे। मालिक रहीम बदल चुका था। वो बाजार में गरीबों को खाना बांटता, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता। आयशा से उसने कहा, जाहिद ने मुझे सच्चाई का सबक सिखाया। मैंने दौलत को ईमान समझा, लेकिन अब जान पड़ा कि अल्लाह की रहमत ही सब कुछ है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, ये अल्लाह का करम है कि तुम्हारा दिल नर्म हुआ। गांव वालों ने इस तब्दीली को इज्जत दी। मस्जिद मुकम्मल हुई। इसके मीनार आसमान को छू रहे थे। जाहिद ने उसके दरवाजे को छुआ, इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आय अल्लाह, ये तेरी रहमत का निशान है, तेरी इबादत का घर। शहर वालों ने जाहिद की मेहनत को सराहा, उसे अपना हीरो माना। जाहिद ने सिर झुकाया, इसका दिल शुक्र से लबरेज था। वो जानता था कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। जाहिद गांव वापस लौटा। उसके हाथों में शहर की कमाई और तोहफे थे। गांव वालों ने उसका इस्तकबाल किया जैसे वो उनका फख्र हो। बच्चों ने उसके गर्द घेरा डाला, औरतें दुआएं मांग रही थीं। जाहिद ने आसमान की तरफ देखा, आए अल्लाह, तूने मुझे ये इज्जत दी, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। इसका दिल अपने बाबा से मिलने को बेकरार था। जाहिद ने बाबा जावीद के कदमों में सिर रखा। इसकी आवाज आंसुओं से भारी थी। बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे यह दिन दिखाया। बाबा ने उसे सीने से लगाया। उनकी आंखें चमक रही थीं। बेटा, तूने हमारे ईमान को सरबुलंद किया। अल्लाह ने हमें यह खुशी अता की। दोनों बाप बेटे ने मिलकर दुआ मांगी। उनका घर शुक्र की रोशनी से जगमगा रहा था। एक सुबह एक यतीम लड़की नूर जाहिद के पास आई। इसकी आंखें मासूमियत से भरी थीं। इसने कहा, जाहिद भाई, मैंने आपके ईमान की कहानी सुनी, क्या आप मुझे भी अपना भाई मानोगे? जाहिद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। आयशा ने कहा, जाहिद, ये लड़की अल्लाह की उमानत है। जाहिद ने नूर को गले लगाया। इसका दिल फैसला कर चुका था कि वो उसे अपना खानदान बनाएगा। जाहिद ने अपनी कमाई से गांव के लिए एक कनवा बनवाया जहां पानी सबके लिए था। गांव वालों ने उसे अपना रहनुमा मान लिया। आयशा ने कहा, जाहिद, तूने ईमान की जीत दिखाई। बाबा जावीद ने दुआ मांगी, आय अल्लाह, इस गांव को हमेशा तेरा नूर अता कर। जाहिद ने सिर झुकाया। उसका दिल शुक्र से भरा था। ये कनवा सिर्फ पानी का नहीं, ईमान का निशान था। जाहिद ने नूर को अपने घर ले आया। उसने उसे बहन माना और बाबा जावीद ने इसे बेटी की तरह प्यार दिया। नूर की हंसी घर में रोशनी भर देती थी। जाहिद ने कहा, नूर, ये घर अब तेरा है। अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए चुना। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, खानदान वो है जो दिल से बनता है। नूर ने दोनों को गले लगाया। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं।
मालिक रहीम अब गांव का एक नया रूप था। वो अपनी दौलत से एक मुदर्रिसा बनवा रहा था जहां बच्चे इल्म हासिल करेंगे। उसने आयशा से कहा, ज़ाहिद ने मुझे सिखाया कि दौलत दिल से बांटी जाती है। आयशा ने कहा, मालिक, ये अल्लाह की रहमत है कि तुमने सच्चाई को अपनाया। गांव वालों ने मालिक को इज्जत दी। उसकी तब्दीली उनके दिलों को छू गई। ज़ाहिद ने गांव के बच्चों को जमा किया, उन्हें अपने ईमान की कहानी सुनाई। उसने कहा, बच्चों, अल्लाह पर भरोसा करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल जीत ली जाती है। नूर ने सबसे आगे बैठकर सुना। उसकी आंखें चमक रही थीं। बच्चों ने तालियां बजाएं। ज़ाहिद उनके लिए एक रहनुमा बन चुका था। आयशा ने गांव की औरतों को जमा किया, उन्हें हुनर सिखाया। वो कहती, हमारा ईमान और मेहनत हमारी ताकत है। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, उसे बांटो। औरतें उसकी बातों से मुतासिर हुईं। उन्होंने आयशा को अपनी रहनुमा माना। उसकी मोहब्बत और हिकमत गांव की नई नस्लों के लिए मिसाल बन गई। आयशा जानती थी कि ये अल्लाह का करम है। गांव ने एक त्योहार मनाया, ईमान और इत्तेहाद की खुशी में। ज़ाहिद ने नूर के साथ चिराग जलाए, आयशा ने दुआएं बांटे और बाबा जावेद ने सबको देखकर मुस्कुराया। गांव वालों ने मिलकर गाना गाया, उनके दिल एक हो गए। ज़ाहिद ने कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है जो हमें एक करती है। त्योहार की रोशनी गांव की हर गली में फैल गई। मालिक रहीम मस्जिद में ज़ाहिद के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, ज़ाहिद, मैंने तेरे खिलाफ बहुत गलत किया। अल्लाह से और तुझसे माफी मांगता हूं। ज़ाहिद ने उसका हाथ थामा। मालिक अल्लाह माफ करने वाला है, आओ हम सब मिलकर उसकी राह पर चलें। बाबा जावेद ने दुआ मांगी, आए अल्लाह हम सबको हदायत दे। मालिक की आंखें नम थीं, उसने नई जिंदगी पाई। नूर ने ज़ाहिद से अपना ख्वाब शेयर किया। भाई, मैं पढ़ना चाहती हूं, गांव के बच्चों को सिखाना चाहती हूं। ज़ाहिद ने उसकी पेशानी चूमकर कहा, नूर, तेरा ख्वाबुल्लाह की मर्जी है, हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। नूर की आंखें चमक उठे। वो जानती थी कि उसका भाई उसके साथ है। ज़ाहिद ने दिल से दुआ की कि नूर की ख्वाहिश पूरी हो। ज़ाहिद और मालिक रहीम ने मिलकर गांव के लिए एक मदरसा बनाना शुरू किया। नूर ने पहला पत्थर रखा। इसकी हंसी सबके दिलों को छू गई। आयशा ने कहा, यह मदरसा हमारे ईमान और इत्तेहाद की इलामत है। गांव वालों ने मिलकर काम किया। हर ईंट उनके नए अज़्म की गवाह थी। ज़ाहिद ने दुआ मांगी, आय अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म की रोशनी दे। बाबा जावेद ने गांव वालों को अपने पास मिलाया। उन्होंने कहा, ईमान वो रोशनी है जो अंधेरे में रहनुमाई करती है। ज़ाहिद ने यह साबित किया कि अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता। गांव वालों ने सिर झुकाया। उनके दिल बाबा की हिकमत से भर गए। ज़ाहिद ने अपने बाप को देखा। उसे फख्र था कि वो उनका बेटा है। मुदरसा खुल गया और बच्चों की हंसी उसकी दीवारों में गूंज उठी। नूर ने पहला सबक पढ़ा। उसकी आवाज में अज़्म था। ज़ाहिद ने कहा, यह मुदर्रिसा हमारे ईमान का समर है। आयशा और मालिक रहीम ने तालियां बजाएं। उनके दिल खुशी से भर गए। गांव वालों ने दुआ मांगी कि यह मुदरसा उनकी नस्लों को रोशनी दे। अल्लाह की रहमत सब पर बरस रही थी। आयशा की तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसका चेहरा सुकून से भरा था। इसने ज़ाहिद और नूर को बुलाया। मैंने अपनी जिंदगी ईमान से गुजारी, अब तुम उसे आगे बढ़ाओ। ज़ाहिद ने उसके हाथ चूमे। आयशा बाजी, आप हमारी मां थीं। नूर रो पड़ी, लेकिन आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के पास मुलाकात होगी। गांव वालों ने उसकी इज्जत में दुआएं मांगे। ज़ाहिद ने आयशा के नाम पर एक हुनरमंदी मरकज बनाया जहां औरतें हुनर सीखते। नूर ने कहा, आयशा बाजी की मोहब्बत यहां जिंदा है। औरतों ने रंगीन कपड़े बनाए। उनकी हंसी आयशा की याद दिलाती थी।
जाहिद ने दुआ की, ऐ अल्लाह, आयशा की रूह को सुकून दे और उसकी मोहब्बत को हमारे दिलों में रख। गांव की औरतें अब मजबूत थीं, आयशा की वजह से। नूर ने मदरसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में वही जोश था जो जाहिद के ईमान में था। वो कहती, बच्चों, अल्लाह पर यकीन रखो और इल्म से अपनी जिंदगी रोशन करो। जाहिद दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराया। उसे नूर पर फख्र था। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। वो जानते थे कि नूर उनकी रहनुमा है। अल्लाह ने नूर को एक अजीम मकसद दिया था। मालिक रहीम ने हज का इरादा किया। उसने जाहिद से कहा, तेरे ईमान ने मुझे नई राह दिखाई। अब मैं अल्लाह से मियाफी मांगना चाहता हूं। जाहिद ने उसे गले लगाया। मालिक, ये अल्लाह की रहमत है। बाबा जावेद ने दुआ दी, आए अल्लाह, मालिक को अपनी रहमत से नवाज। मालिक ने सफर शुरू किया। उसका दिल हल्का था, जैसे वो नया जन्म ले रहा हो। जाहिद की मेहनत से गांव के खेत लहलहा उठे। कनवे ने जमीन को सिराब किया और गांव वालों के चेहरों पर खुशी थी। नूर ने खेतों में बच्चों के साथ दौड़ लगाई। उसकी हंसी हुआ में गूंजती थी। जाहिद ने कहा, ये सब अल्लाह का करम है जो हमारी मेहनत को फल देता है। गांव वालों ने मिलकर शुक्र की दुआ मांगी। उनका गांव अब ईमान का अजीम निशान था। बाबा जावेद की तबीयत अब कमजोर थी, लेकिन उनका चेहरा सुकून से भरा था। उन्होंने जाहिद और नूर को बुलाया। मैंने अपनी जिंदगी ईमान से गुजारी और तुमने उसे इज्जत दी। अब मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं। जाहिद ने उनके हाथ थामे। बाबा, आप हमारा ईमान हैं। नूर ने उनसे लपटकर रोते हुए कहा, दादा, आप हमेशा हमारे साथ हैं। बाबा ने मुस्कुराकर दुआ की, आय अल्लाह, मेरे बच्चों को तेरी रहमत में रख। बाबा जावेद अल्लाह के पास चले गए। गांव वालों ने मस्जिद में उनके लिए दुआ मांगी। जाहिद ने सिर झुकाया। इसका दिल दर्द से भरा था, लेकिन वो जानता था कि बाबा अब सुकून में हैं। नूर ने जाहिद का हाथ थामा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आयशा की रूह जैसे उनके साथ दुआ कर रही थी। जाहिद ने कहा, बाबा, आपका ईमान हमारे दिलों में जिंदा है। अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। जाहिद अकेला पहाड़ पर चढ़ा, जहां उसने सजदे में सर रखा। आय अल्लाह, बाबा और आयशा ने मुझे ईमान सिखाया। अब मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। नूर और गांव की हिफाजत कर, मुझे हिम्मत दे। सूरज की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ी, जैसे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर रहा हो। जाहिद ने अज़्म किया कि वो बाबा की मीरास को जिंदा रखेगा। इसका दिल मजबूत था, ईमान से भरा। जाहिद के ईमान ने गांव को बदल दिया। कनवा पानी देता, मदरसा इल्म बांटता और खेत खुशहाली लाते। नूर एक रहनुमा बन रही थी। इसकी हंसी गांव की रूह थी। गांव वालों ने जाहिद को अपना सरबराह चुना, लेकिन वो कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है, हमने मिलकर उसे पाया। गांव अब ईमान, मेहनत और इत्तेहाद का निशान था जो नस्लों तक चलेगा। मीटा, जाहिद, नूर और गांव वालों ने मस्जिद में सजदा शुक्र अदा किया। मालिक रहीम भी उनके साथ था। इसका दिल अब ईमान से भरा था। जाहिद ने कहा, अल्लाह की रहमत हर मुश्किल का जवाब है। हमारा ईमान हमारी रोशनी है जो हमेशा चमकेगी। नूर ने दुआ की, आए अल्लाह, हमारे गांव को हमेशा तेरा नूर दे। गांव की दुआएं आसमान तक गूंजें और उनका ईमान अमर हो गया।